ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल 2024 का। इस साल आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन, कोर्ट कचहरी आदि की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए हम आपको कुछ आसान से उपाय भी बताएंगे। उन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब साल 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की रहेंगी। तो देखिए, साल की जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं, ईयर वाइज प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो 4 बड़े मुख्य ग्रह ना, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। मूल त्रिकोण राशि में अपने बैठे हैं कुंभ में, 9th हाउस यानी कि त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो सस राजयोग का ये निर्माण भी कर रहे हैं। राहुदेव आपके 10th में रहेंगे, वही गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। 1 मई के बाद ये आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। अब हम बात कर लें यदि केतु देव की, तो केतु आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। बुध और शुक्र की युति साल के शुरुआत में आपके 6ठे भाव में रहेगी। सूर्य मंगल की युति आपके 7th भाव में बनी रहने वाली है। तो हम बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, और जब साल की शुरुआत हो रही है तो आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साल की शुरुआत हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आपको स्किन डिसीज से बचना होगा या वायरल फीवर वगैरह हो सकती है। तो आपके लिए जनवरी का महीना थोड़ा स्वास्थ्य के लिहाज से जरूर सावधानी रखनी चाहिए, या कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड इशू आ सकता है। लेकिन फरवरी के महीने के बाद से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। और 1 मई 2024 के बाद से लेकर दिसंबर 2024 तक आपकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। हेल्थ को लेकर आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। जो दवाएं अगर आपकी चल रही हैं तो दवाएं बंद होने का योग बनता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 1 मई को आपके 12th हाउस में जाएंगे, जहां से ये 6वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकालने का काम करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम स्टूडेंट या विद्यार्थियों की बात करें तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, 6ठे भाव में रहेंगे। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। साथ ही शनिदेव भी पंचम भाव को अगर हम देखें तो देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में 6ठे भाव को देखने वाले होंगे, माफ कीजिएगा। तो हम अगर देखें तो विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत ही शानदार रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लग रहा है, आपकी शिक्षा आप पुनः शुरू कर सकते हैं, अधूरी हुई शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन 1 मई 2024 के बाद का जो टाइम होगा ये आपके लिए कंपटीशन के लिए अच्छा रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड हो गया है ना, रेलवे विभाग की जितनी भी भर्तियां आती हैं या नौकरी होती हैं, है ना, इसके अतिरिक्त आप आईटी सेक्टर्स के अंदर, तो इन सेक्टर्स में आप अच्छा प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए बेटर रहेगा, फिनांस का सेक्टर भी आपके लिए बेहतर है। तो अगर हम कहें कि इस वर्ष आपको नई नौकरी की संभावनाएं हैं तो बिल्कुल 100% बन रही है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। 1 मई के बाद आपको ज्यादा अच्छे परिणाम और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो कौन से ग्रह बनते हैं, वो बनते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव की जो स्थिति आपके लिए बनी रहेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि शुक्र 6ठे भाव में है, और शुक्र का राशि परिवर्तन 20 से 25 दिनों में होता है। एक नजर में देखा जाए तो शुक्र 6ठे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। प्रेम में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन भी रहने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के पास, तो आप फरवरी के महीने को चूज करें। फरवरी का महीना बढ़िया रहेगा और आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। जो लोग अविवाहित हैं तो जुपिटर की स्थिति अभी आपके 11th हाउस में चल रही है और धनु राशि को जुपिटर देख रहे हैं। इसका मतलब है प्रेम विवाह, या वैसे भी आप अगर विवाह के योग्य हैं तो विवाह के लिए बहुत अच्छे योग आपके लिए 15 मई तक बनेंगे। उसके बाद परिस्थितियां फिर नेगेटिव हो जाएंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, साल की शुरुआत बिजनेस के मामले के लिए अगर हम देखें तो 20 जनवरी के बाद ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। 20 जनवरी से पहले आप कोई भी बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें,
क्योंकि अगर देखा जाए तो लग्नेश आपके 6 हाउस में है ना, तो यहाँ पे आप ना करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि सूर्य की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके 7th हाउस में रहेगी, मंगल के साथ में रहेंगे, तो जो लोग भूमि से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम बिजनेस में ग्रोथ की बात करें तो आपको 20 जनवरी से लेकर और 15 मई 2024 तक बहुत अच्छी ग्रोथ आपके बिजनेस में मिल रही है। 20 जनवरी के बाद आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश आपके फिर 12th में चले जाएंगे, 12th हाउस में ये 1 मई के बाद चले जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए आपके लिए बिजनेस तो पूरा अच्छा ही दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके बिजनेस में नहीं दिख रही है, काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं। आप इन्वेस्टमेंट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पुराना बंद पड़ा हुआ बिजनेस भी आपका शुरू हो जाएगा, जो आपने लॉसेस सहे हैं वो बेनिफिट में तब्दील हो जाएगा, तो ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके सप्तमेश और दशमेश होकर गुरुदेव बृहस्पति 12th में जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप विदेश जाकर मतलब बसना चाहते हैं, वहां पे आप सेटलमेंट चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह वर्ष गोल्डन पीरियड आपके लिए लेकर आया है। विदेश से जुड़े हुए तमाम प्रकार के कार्य आपके बनेंगे, 100% बनेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए क्या स्थितियां रहेंगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करते हुए आपको लाभ देंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक की स्थिति बहुत बेटर है। आपके लिए प्रमोशन के योग जो बनेंगे वो 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 तक रहेंगे। साथ ही कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके सैलरी में वृद्धि हो, चीजें आपके अनुकूल हो, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी आपको जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को करते चलें। अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्थितियां आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएंगी। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं अपने नौकरी के अंदर, देखिए राहु 10th में आए हैं, तो क्या करेंगे, आप एक साथ में बहुत सारे काम शुरू कर सकते हैं, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आपके पास केवल नौकरी है और आप चाहते हैं नौकरी को चेंज करना, तो चेंज के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा अप्रैल तक। अप्रैल के बाद आप चेंज कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात कर ले आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा, है ना। और आपके लिए धन की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी, धन का फ्लो आपके लिए बना रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th में जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके खर्चों में तो कमी लेके आ जाएंगे, लेकिन शनि की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आप किसी को पैसा उधार ना दें, यानी कि 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 तक अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं वह पैसा आपका फंस जाएगा, सामने वाला नहीं लौटा पाएगा, या जिसको आपने पैसे दिए तो कई बार ऐसे योग बन जाते कि सामने वाले की मृत्यु हो गई। तो आप यदि मिथुन राशि वाले हैं तो इस बात को जरूर नजरअंदाज ना करें, इसको ध्यान रखकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं उनको अनुकूलता जरूर मिलने जा रही है, लेकिन ये लगभग 4 महीनों के बाद, अप्रैल के बाद ही ज्यादा बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं उनके लिए अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आपको इस वर्ष मकान का सुख प्राप्त होगा, मकान निर्माण का कार्य आप शुरू कर सकते हैं, वाहन का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। यह साल मई और जून का महीना होगा जब आप नए वाहन की तरफ भी जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। माता जी के साथ में हेल्थ उनकी अगर खराब चल रही थी तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो लगभग 30 अप्रैल के बाद से लेकर और जुलाई 2024 तक, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। मैं आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। साल की शुरुआत थोड़ा निगेटिव रह सकती है क्योंकि केतु 4th में है, तो आप परिवार से अपने डिटैच हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, 11th हाउस में ये गोचर करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हमने आपको बताया कि संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, ये स्थिति बहुत बेहतर है। आप 15 मई तक जा सकते हैं क्योंकि 10-15 दिन का जो अंतर होता है जुपिटर या बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका असर रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि सप्तमेश आपके फिर चले जाएंगे 12th हाउस में, और मेरा ये अनुभव रहा जब भी गोचर में सप्तमेश 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से तलाक का योग बना देते हैं या बिखराव
तनाव की स्थितियों को पैदा करते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, भगवान गणेश की आराधना करें आप, है ना, और साल के शुरुआत में भगवान गणेश जी को आप मूंग की दाल अर्पित करें और या दुर्वा अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी